रायपुर से है, जहां छत्तीसगढ़ के बजट सत्र को लेकर के तैयारी है। मंत्रियों के साथ आज बैठक करेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आगामी बजट सत्र को लेकर इसमें चर्चा की जाएगी। मुख्यमंत्री निवास में विभागीय बैठक लेंगे मुख्यमंत्री और सभी विभागों के अधिकारी भी मौजूद रहने वाले हैं। तो बजट को लेकर के बैठक की जाने वाली है और सभी मंत्री इसमें शामिल होने वाले हैं। आगामी बजट सत्र को लेकर इस दौरान चर्चा की जाएगी। तो विभागीय बैठक लेंगे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और सभी विभागों के अधिकारी भी इसमें मौजूद रहेंगे। कार्यकाल का अंतिम ये बजट रहने वाला है और आपको बता दें कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बजट को लेकर के आज बैठक करने वाले हैं। सभी मंत्रियों के साथ ये बैठक रहेगी और अधिकारियों को भी इसमें शामिल होने के निर्देश दिए गए हैं। सीएम आवास में ही विभागीय बैठक आज मुख्यमंत्री लेते हुए नजर आएंगे। देखिए, इसके पहले भी सीएम ने कहा था, बजट सत्र को लेकर सुझाव मांगे थे और इसको लेकर अब आज चर्चा की जाएगी। एक ड्राफ्ट तैयार किया जाएगा सुझावों का, जिसके बाद इस पे मंथन किया जाएगा। देखिए, ये सीएम भूपेश सरकार का आखिरी बजट है कार्यकाल का। इसके बाद विधानसभा चुनाव होने हैं और उसके बाद क्या नतीजे आते हैं वो निर्भर करता है। लेकिन फिलहाल इस कार्यकाल का ये आखिरी बजट है और इसीलिए बजट सत्र में क्या कुछ प्रावधान कौन से वर्ग के लिए रखने हैं, चुनावी लिहाज से भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है इस बार का बजट, क्योंकि कई वर्गों को साधने की कोशिश लगातार सीएम कर रहे हैं, कांग्रेस कर रही है। और ऐसे में बजट में प्रावधान उन सभी वर्गों के लिए रखना, खासतौर पे संविदा कर्मी और अन्य सरकारी कर्मचारी, इन्हें खुश रखना, इनके लिए बजट में प्रावधान करना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है इस बजट के लिए। तो आज हम बैठक मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करने जा रहे हैं मंत्रियों के साथ में। और ज्यादा जानकारी के साथ जी मीडिया संवाददाता शिखर देवांगन हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिखर, कोई भी वर्ग सरकार से ना छिटके, इसकी पूरी तैयारी सरकार कर रही है। आज बजट को लेकर के चर्चा करते नजर आएंगे। कौन से ऐसे वर्ग होंगे जिस पर सबसे ज्यादा फोकस माना जा सकता है? देखिए, छत्तीसगढ़ का बजट सत्र आगामी दिनों आयोजित होने वाला है और उसे ही लेकर जो है तैयारियों का दौर लगातार देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज 11 बजे विभिन्न विभागों की बैठक लेते नजर आएंगे और इस दौरान विभिन्न विभागों के मंत्री भी मौजूद रहेंगे और बजट में किस तरह से विभागों की जो योजनाएं हैं उस पर किस तरह से बजट का प्रारूप हो, ये तमाम चीज़ें हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज चर्चा करते नजर आएंगे, जिसमें उच्च शिक्षा, खेल, युवा कल्याण विभाग, इसके अलावा पीएचई विभाग, महिला बाल विकास विभाग समेत ये तमाम विभाग हैं जिनके मंत्री आज बैठक में शामिल होंगे और रायशुमारी होती नजर आएगी। आगामी दिनों जिस तरह से बजट सत्र का आयोजन होगा उसमें बजट में विभागों को किस तरह से उचित स्थान मिले, ये तमाम चीज़ें हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री विभागीय मंत्रियों से बैठक में चर्चा करते नजर आएंगे। खास बात ये माना जा सकता है कि जिस तरह से प्रदेश में किसानों को लेकर काम किया जा रहा है, वो निम्न वर्ग जिसको लेकर सरकार लगातार सोच रही है, योजनाएं बना रही है, वो तमाम योजनाएं हैं जिसका क्रियान्वयन छत्तीसगढ़ सरकार कर रही है। उन तमाम विषयों को लेकर चर्चाएं हो सकती हैं कि किस तरह से बजट में उनको और अधिक स्थान दिया जा सके। इसके अलावा युवा वर्ग, खासकर अगर बात की जाए तो नौकरी को लेकर किस तरह से काम किया जा सकता है, ये तमाम विषय हैं जिसे लेकर आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल विभागीय मंत्रियों से चर्चा करते नजर आएंगे और किस तरह से बजट का प्रारूप हो, ये तमाम विषय हैं जिसे लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चर्चा करते नजर आएंगे। जी बिल्कुल। शिखर, राज्य का बजट इस बार केंद्रीय से कितना ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, कितना ज्यादा प्रभावित रहेगा? क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि केंद्र और राज्य में पैसों को लेकर, वित्त को लेकर कई बार संशय बना होता है, कई बार चर्चा होती है कि केंद्र से पैसा आना है। तो इसको लेकर इस बार कितना ज्यादा बजट में प्रभाव देखा जा सकता है? जी बिल्कुल, जिस तरह से केंद्र की अगर बात की जाए तो केंद्र में जिस तरह से बजट का प्रारूप होता है उस बजट से जरूर थोड़ा अलग जो है छत्तीसगढ़ का बजट देखने को मिल सकता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्थानीय मुद्दे होते हैं जिस पर काम किया जाना होता है और यही तमाम विषय होते हैं जिस पर जो है बजट का प्रारूप तय करना होता है। और इसी को लेकर अलग अलग विभागों के मंत्रियों के साथ आज रायशुमारी करते नजर आएंगे और जिस तरह से छत्तीसगढ़ में काम किया जा रहा है, अलग अलग क्षेत्रों को लेकर काम किया जा रहा है, हर तमाम वो वर्ग को साधने की पूरी कोशिश की जाती रही है। और इस बार जिस तरह से बजट प्रस्तुत होगा चुनावी बजट के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि 2023 विधानसभा का चुनाव है और इस बार माना जा रहा है कि लोगों को बजट से बहुत उम्मीदें हैं और जिस तरह से
चाहे वो घर की बात की जाए, युवाओं की बात की जाए या आम जनता किसानों की बात की जाए, तमाम लोगों की उम्मीदें जो है बजट पर टिकी होती हैं। और इस बार जिस तरह से बजट प्रस्तुत होने जा रहा है, माना जा रहा है कि पिछले साल की तुलना में इस बार बजट का प्रारूप जो है वो बड़ा नजर आएगा, क्योंकि बहुत से ऐसे वर्ग हैं जिसको साधने की कोशिश की जाएगी। चुनावी वर्ष होने की वजह से खास हो जाता है कई मायनों में ये बजट सत्र, और जिस तरह से बजट सत्र को लेकर बैठक होगी, यही माना जा रहा है कि बहुत सारे ऐसे वर्ग हैं, चाहे युवाओं की बात की जाए, किसानों की बात की जाए, छात्रों की बात की जाए या गृहिणियों की बात की जाए, तमाम लोगों को साधने की कोशिश इस बजट में देखने को मिल सकती है। फिलहाल अलग अलग विभागों के जो मंत्री हैं उनसे चर्चाएं करते नजर आएंगे, और किस तरह से विभागों की जो योजनाएं हैं उस योजनाओं में बजट का कितना जो है ज़रूरत है, उन तमाम चीज़ों को लेकर चर्चाएं होंगी। और बजट का जो फाइनल प्रारूप जो है वो तैयार करने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल संगठन की ओर से भी यही कोशिश तमाम की जा रही है, क्योंकि बीते दिनों जिस तरह से हमने देखा है कि प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के मोहन मरकाम वो लगातार लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से जानकारी ले रहे हैं कि किस तरह से बजट होना चाहिए। अलग अलग वर्गों के बीच मोहन मरकाम पहुंच रहे हैं और जिस तरह से फीडबैक ले रहे हैं वो तमाम चीजें सरकार तक पहुंचेगी। इस पर भी जो है विचार करने की बात जो है कही जा रही है इस बार के बजट से, और सरकार कितना खरा उतरती है इस पर वो देखने वाला वक्त होगा। तमाम जानकारी शिखर पहुंचाने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।